सहारा में पैसा आप भी लगाए हुए थे? जी जी सर। कितना लगाए हुए थे? सर लगाए हैं हम लोग, पार्टी का भी पैसा है, सिर्फ हम लोग को चाहिए कि हम लोग को भुगतान हो। आज हम लोग सहारा से बहुत पीड़ित हैं। आज सहारा पूरा देश को ठग लिया है। 65 से 70 करोड़ सहारा से पीड़ित परिवार हैं, जिनको आज रोना सब रो रहा है। कितना प्रॉब्लम होता है आपको? बहुत प्रॉब्लम होता है सर, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ। मैंने जो पैसा जमा किया है अभी आज के तारीख में मुझे 48 लाख रुपया मिलना है सहारा इंडिया से। मैं सहारा में 25 साल से कार्य कर रही हूँ। मैं बहुत ही परेशान हूँ, 25 साल से सेवा दी। जिनका पैसा आप लगवाए हैं वो क्या बोलते हैं? आज वो लोग हमको इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि घर में आकर के वो लोग ऐसा ऐसा धमकी दे रहे हैं कि आप बाहर निकल के देखिए तो हम आपको बताती हूँ, ऐसे मारूंगी करूंगी, ऐसे बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब दिन भर में तो 50 को फोन आता है उन लोग का। मेरी बेटी की नवंबर में शादी है सर। मेरी बच्चों का स्कूल भी मेरी छूट गई। तीन बच्चे हैं हमारे। नवंबर का डेट मिला है शादी का। पार्लर अपने घर पे छोटे आए, शीशा लगाकर मैं पार्लर खोली थी, वो शीशा तक के तोड़ दिए पार्टी लोग आकर, मारपीट कर बहुत। मेरे देखिए माथा भी फूला हुआ है। सहारा एक ऐसा नाम जो आजकल लाखों लोगों को बेसहारा कर चुका है। जिस नाम के उम्मीद से झारखंड बिहार के लाखों लोगों ने इस पे लाखों रुपया लगाया हुआ था, अब वो रुपया जो है उनका फंसता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे भुक्तभोगी हैं जिनको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है और जो मूलधन था वो भी नहीं मिल रहा। आज इसी को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया फैसिलिटी बैंक्वेट हॉल नामकुम में। और हमारे पीछे जो ये तमाम भीड़ आप देख रहे हैं, ये सभी सहारा के भुक्तभोगी हैं जो कि कहीं ना कहीं सहारे में अपना लाखों रुपया लगा चुके हैं, किसी आस में लगा चुके हैं। और उसके बाद अब जिस तरह से लगातार अखबारों में ये खबरें आ रही हैं कि लगभग 1 साल से सहारा जो है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भुगतान नहीं कर रहा है और जिससे जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। अब परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि तमाम भुक्तभोगी जो है वो यूनाइट हो रहे हैं और यूनाइट होकर जो है इसकी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरिता देवी। सहारा में पैसा आप भी लगाए हुए थे? जी जी सर। कितना लगाए हुए थे? सर लगाए हैं हम लोग, पार्टी का भी पैसा है, सिर्फ हम लोग को चाहिए कि हम लोग को भुगतान हो। कितनी परेशानी हो रही है भुगतान? बहुत परेशानी हो रही है, सबका शादी रुक गया है, बाल बच्चा का पढ़ाई रुक गया है, बहुत तरह का सब कोई सोच समझ के पैसा डाला हुआ था। सारा का पैसा सब रुका हुआ है। कब से नहीं मिला है पैसा? अभी तो 1-2 साल से पैसा तो मिल नहीं रहा। और इंटरेस्ट उसका? कुछ नहीं, कमीशन वमीशन कुछ नहीं मिल रहा। ऑफिस जाते हैं क्या बोलते हैं? वही सिर्फ भुगतान करना है बस, खाली पार्टी का पेमेंट हो जाए और क्या, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो आप एजेंट हैं? हाँ हम एजेंट हैं। देखिए एजेंट हैं और ये भी परेशान हैं। कई बार आपने जो है अखबारों में या टीवी चैनल्स में पढ़ा होगा, कई एजेंट जो हैं वो आत्महत्या भी कर चुके हैं कस्टमर्स के प्रेशर को देखते हुए। और देखिए ये भी एक एजेंट है, किस तरह से निराश हैं। कई लोग और हैं। आप इस पूरे मीटिंग को शायद इसको कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस लिए इस तरह का आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा? देखिए, हम झारखंड के प्रदेश संयोजक है प्रभात कुमार बटोब्याल। आज हम लोग सहारा से बहुत पीड़ित हैं। आज सहारा पूरा देश को ठग लिया है। आज सहारा ने भारत माता का तस्वीर लगा के और जब भी ये सिर्फ बरगला के राष्ट्रगान गा के पूरा देश को ठग लिया है। और आज हमारे करोड़ों 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं और 13 करोड़ इन्वेस्टर के पीछे 65 से 70 करोड़ सहारा से पीड़ित परिवार हैं, जिनको आज रोना सब रो रहा है। सहारा सबको ठग लिया है। इनको शुरू से जो ठगने का स्थिति है, इसलिए ठगते आ रहा है शुरू से कि इनको सरकार ने भी साथ दे रखा है। आज जिस सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखा है काम करने के लिए, लेकिन आज 40 साल से ये इनका कोई ऑडिट नहीं होता है। हाँ, ये किसी भी तरह का पेमेंट भुगतान नहीं करते हैं। भुगतान करता है, इनको पेमेंट करने का कोई भी मैच्योरिटी फंड नहीं है। ये सिर्फ जनता को बरगला के जनता से पैसा ले रहा है। और आज पूरे देश में एक समय था जब सहारा जो है वो अपने कस्टमर्स को एकदम सही समय पे पैसा दे रही थी। नहीं, सही समय में कभी नहीं दे रही थी। उनका था कि उनका जो फार्मूला बना हुआ था वो अपने फंड से पैसा कभी नहीं देता था। वो हम कार्यकर्ता को ही बाजार से हम लोग कलेक्शन करके लाते थे, उसी पैसा में वो अपना भी लेते थे और उसी पैसा से वो आधा रीइन्वेस्ट करा देते थे और आधा माने सिर्फ बरगला के चलाया है आज तक। आज कुछ दिन पहले हम लोग
5, 6, 7 तारीख को दिल्ली में भी जंतर मंतर में भी धरना दिए हैं। अब हम लोग आए हैं, सहारा सबको ठग लिया है। अब हम लोगों का लड़ाई सरकार के साथ है। जब हम लोग चाहते हैं कि सरकार, जब कोई भी देश में विपद आता है, विपदा आता है, तो सरकार ने आर्थिक पैकेज घोषित करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम आज हमारे भारत सरकार जो है 2 लाख करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज देके इस साल, और उसके बाद ये हम जनता को बचा ले। और ये जो पैसा है सरकार जानती है वो सहारा से किस तरह से वसूल करेगी। अच्छा, आप एजेंट हैं, मार्केट में चलना कितना मुश्किल होता नहीं, है जिन हम लोग लोगों के लिए मार्केट, हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आज हम अपना पैसा लगा है, हमारे परिवार का जितना मेहमान है सबका पैसा लगा दिए हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में सभी का पैसा लगा दिए हैं। हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और हमारे यहाँ जो RM जोनल अभी जो बैठे हुए हैं स्थानीय अधिकारी लोग, ये लोग अभी भी ठग रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने हम लोग सहारा को रोक लगा के रखा है। हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक आप भुगतान नहीं करोगे तब तक पब्लिक से पैसा ले नहीं सकोगे। लेकिन अभी भी ये लोग चोर दरवाजा से हमारे भोले भाले एजेंटों को बरगला के अभी भी पैसा ये लोग ले रहा है और अभी भी अपना बिजनेस दुकानदारी चला रहा है। सहारा बार बार कहती कि सेबी के यहाँ पैसा अटका हुआ, जिस कारण से हम पैसा नहीं दे पा रहे। नहीं, सेबी के पास पैसा, हम लोगों का जो पैसा फंसा है वह सब कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। जितने भी 4 तरह का ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हम लोगों का उसमें पैसा है। और सेबी का जो केस चल रहा है वो क्रेडिट सोसाइटी का कोई केस नहीं चल रहा है। हाँ, वो सहारा का अपना केस है। रियल इस्टेट और हाउसिंग 2 अलग कंपनी है जिसका केस चल रहा है। सेबी से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। आगे पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ तक इसको आगे बढ़ाने का योजना? नहीं, हम लोग तो देशव्यापी आंदोलन में लग गए हैं। अब हम लोग को एक तो पैसा लेना है और नहीं तो मरना है। इसके बाहर हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग का आग्रह है सरकार से, नहीं, एक मेरा बात कहना है कि हमारे PM साहब का कहना था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज एक ठग व्यक्ति जो पूरा देश को बरगला के, हम गरीबों का पैसा खाया हुआ है ना, सबका पैसा अपने ऐश मौज कर रहा है, वो अपना पैसा को बंदरबाट कर लिया है। जनता को देने के लिए उनके पास कोई फंड नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे सरकार का जो एक नारा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन एक व्यक्ति करोड़ों व्यक्ति का ठग के कैसे खा रहा है? इनके ऊपर कोई कानून होता है कि नहीं है? ये सुब्रतो राय जो है सहारा, ये सरकार को बरगला के रखा है, सुप्रीम कोर्ट को बरगला के रखा है, ये हाई कोर्ट को बरगला के रखा है, आम जनता को बरगला के रखा है। स्थानीय जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं पूरे देश में, सबको ज्ञापन देके झूठ मूठ के बरगला के रखा है। हालांकि ये पूरे मीडिया जो हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, आज एक भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, एक भी टीवी में देखने को नहीं मिलता है। आखिर क्या कारण है? मेरा कहना है कि एक छोटा सा घटना होता है। दूसरा बात मेरा है कि एक विधायक, एक MLA, एक मंत्री एक छोटा सा जो स्कैम करता है 2000 करोड़ 500 करोड़, उसमें हमारे देश में ED चल जाता है, CBI चल जाता है। लेकिन आज सुब्रतो राय ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है, 3 लाख करोड़ रुपया का भी उनको भुगतान करना है। लेकिन ये ED कहाँ है? ये CBI अभी कहाँ है? जांच क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमारा सरकार हमको न्याय नहीं दिला सके, हमारा सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय नहीं दिला सके, तो हम गरीब जनता, पीड़ित जनता आखिर न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? आखिर न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? देख लीजिए, वानगी यहाँ तक है कि कह रहे हैं पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है आत्महत्या कर लेंगे। ये वानगी सिर्फ रांची की नहीं है, आप रांची से आगे बढ़ेंगे बिहार, झारखंड और कई एक राज्य में स्थिति है कि लाखों लोग जो हैं आज सहारा से पीड़ित हैं और वो तमाम लोगों के पास अब कोई चारा नहीं बच रहा है। आप बताइए सर, आप भी एजेंट हैं क्या? मैं एजेंट भी हूँ सर और मैंने डिपॉजिटर भी हूँ। मेरा एक ही सवाल है सर कि सहारा इंडिया जो बोलता है कि सेबी मेरा पैसा इतना ले लिया, किसका लिया है सर? हाउसिंग बॉन्ड का लिया है। उसके अलावे बाद में जो स्कीम चलाया उसका क्या हुआ सर? उसका पेमेंट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको जिससे सेबी का लिंक है वो मान लीजिए कि डिस्प्यूट केस है, लेकिन किसने MIS करके रखा है, किसी ने कुछ फंड में रखा है, उसका मैच्योरिटी पूरा हो रहा है, वो दे नहीं रहा है, तो आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा?
कितना प्रॉब्लम होता है आपको? बहुत प्रॉब्लम होता है सर, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, एक रिटायर्ड टीचर। मैंने बहुत सोच समझ करके कुछ पैसा मिलेगा, रिटायर्ड लाइफ अच्छा बीतेगा, MIS मैंने जमा किया था, लेकिन मुझे मिला क्या? नहीं मिल रहा है। एक भुक्तभोगी हैं आप शायद आप पैसा जमा किए हैं, कितना पैसा जमा किए हैं सहारा में? मैंने जो पैसा जमा किया है अभी आज के तारीख में मुझे 48 लाख रुपया मिलना है सहारा इंडिया से। और मुझे लगता है कि मैं रांची का वन ऑफ द प्रीमियर कस्टमर हूँ सहारा इंडिया का। फिर भी मैं बहुत पेशेंसली इसको सभी लोगों के सपोर्ट से अभी रह रहा हूँ। मैंने इन लोगों को कहा था कि इसके लिए लीगल सपोर्ट लेकर करके तुरंत ही आंदोलन करके हम लोग को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इसका निदान हो सके। लेकिन अब आज से शुरुआत है आंदोलन का। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसको हम लोग किसी भी स्तर पर ले जा सकते हैं। 48 लाख रुपया काफ़ी बड़ी रकम होती है। होती है और आम जनता के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी काफ़ी बड़ी रकम है। और मुझे कैसा दर्द हो रहा होगा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। चीज़ छूट गए होंगे, पैसा समय पर नहीं मिलने का। मुझे एक्चुअली इस पैसे का जो मैंने प्लान किया था कि मैं अपना एक छोटा सा मकान बनाऊंगा, वो नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। जाते हैं सहारा ऑफिस तो क्या वहाँ से रिप्लाई मिलता सहारा ऑफिस में तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। बस मिलने वाला है, बस मिल जाएगा, आप पेशेंस रखिए, खाली धैर्य रखिए, बस यही कहा जा रहा है। है? इस तमाम भीड़ में एक सवाल जो है वो यही है कि जो लोग अभी तक हर तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सहारा जिसका नाम जो है एक समय बड़े ही इज्जत से लिया जाता था और हर गरीब फैमिली का पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता था, आज उस नाम के उलट सहारा ने लाखों लोगों को बेसहारा कर दिया है। भले ही उसका पैसा हाउसिंग का हो, सेबी में अटका हो, कहीं भी अटका हो, लेकिन आज भी सहारा के कई ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कार्यरत हैं, फुल फ्लेज में काम हो रहा है। अब ऐसे में अगर ये तमाम जनता और ऐसे में बिहार, झारखंड और तमाम राज्यों की जनता अगर उसी सहारा से अपने पैसे ठगने का आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम भोले भाले लोगों को पैसा जो है वो जल्द से जल्द दिलवाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जो गाढ़ी कमाई है वो इसमें लगी हुई है और एक सपना लगा हुआ है कि हाँ पैसा है, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा होगा पैसा, बढ़ेगा पैसा तो हम इसमें से ये कर पाएंगे। लेकिन आज वो सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कई निराश व्यक्ति भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगी सहारा के इस कदम के बाद? मैं सहारा में 25 साल से कार्य कर रही हूँ। मैं बहुत ही परेशान हूँ। 25 साल से सेवा दी, गरीबों का पैसा या बहुत अच्छे घर से भी पैसा ला करके अच्छा मैं जमा करती थी। नहीं तो मैं 2.5 लाख 3 लाख रुपया कलेक्शन करती थी मैं। जिनका पैसा आप लगवाए हैं वो क्या बोलते हैं? आज वो लोग हमको इतना परेशान कर रहे हैं कि घर में आकर के वो लोग ऐसा धमकी दे रहे हैं कि आप बाहर निकल के देखिए तो हम आपको बताती हूँ, ऐसे मारूंगी, करूंगी, ऐसे बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब दिन भर में तो 50 को फ़ोन आता है उन लोग का। अब मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी अपना ज़िंदगी का सारा कमाई सहारा में रख दी। मैं 20 लाख से ऊपर रखी हूँ। बच्चों की शादी करूंगी, मगर ऐसा नौबत आ गया कि आज मेरी बेटी 30 साल की हो गई, मैं शादी नहीं कर पाई। मैं बहुत ही परेशान हूँ कि मैं जमाकर्ता को कहाँ से पैसा दूँ या अपना घर कैसे चलाऊँ। 3 मेरी बेटी है, मैं पढ़ा भी नहीं सक रही हूँ या उन लोग का शादी ब्याह भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। ये लोग झूठ मूठ के बोल करके कि सेविंग और सहारा का विवाद चल रहा है, इसलिए इस महीना पैसा मिलेगा, अगले महीना मिलेगा, ऐसे करके दिन मतलब 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बढ़ते गया। आज हम लोग इतना परेशान हूँ कि मार्च में हम लोग गए जो कलेक्शन करने, तो दिल्ली हाई कोर्ट से पता लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा का सारा काम को स्थगित कर दिया गया है। तो हम लोग कलेक्शन वहाँ देना बंद कर दिए। तब से मार्च से अभी तक तो मैं काम नहीं कर रही हूँ हम लोग वहाँ पर। मगर कोई ऐसा भी जमा करता है कि अभी भी कलेक्शन कर रहा है। वो लोग बोला कि यहाँ पर सारा काम बंद कर दिया गया है, तो हम लोग बोले कि जब बंद हो गया है तो रसीद जब मिलेगा ही नहीं तो मैं अपना पैसा पार्टी को क्यों दूँ। रास्ता क्या है? मान लीजिए कि अब वो पैसा अगर नहीं मिलता है तो आपके पास क्या रास्ता है?
रास्ता यही कि हम लोग आंदोलन करेंगे अपने पैसे के लिए, जो भी अपना तरफ से जो भी वो होगा आंदोलन करेंगे, या जहाँ भी जो कुछ भी होगा उसको आगे बढ़ेंगे, या सरकार का सहयोग मांगेंगे या जनता का सहयोग मिलेंगे, सब एकजुट होकर के। कितना ठगा हुआ महसूस करती हैं, इतना पैसा लगने के बाद अब मिल नहीं रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा सर। मेरी बेटी के नवंबर में शादी है सर। मेरी बच्चों का स्कूल भी मेरी छूट गई। तीन बच्चे हैं हमारे। नवंबर का डेट मिला है शादी का। मैं कार्यकर्ता भी हूँ, पार्टी भी हूँ सर। हमारा अपना पैसा 15 लाख रुपया है मेरे हस्बैंड का, और हमारा 2 लाख रुपया बाकी पार्टी का भी है सर। बहुत ज़्यादा आज मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। अपने लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, सभी कोई बोलते हैं देखिए ये मैडम झूठ बोलकर पैसा खा गई है। इतनी धमकी भरे कॉल आती है कि आपको कहीं पर भी जान से मार देंगे, ये करेंगे, उठा लेंगे। मेरे घर पे आकर, मैं छोटी सी पार्लर अपने घर पे छोटे आए शीशा लगाकर मैं पार्लर खोली थी, वो शीशा तक के तोड़ दिए पार्टी लोग आकर, मारपीट कर। बहुत मेरे देखिए माथा भी फूला हुआ है आज से 3 माह पहले, और बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी। मैं प्रभात सर से मैं बोली सर ऐसी सी बात है। सर बोले कि आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। और बहुत ज़्यादा ठाके महसूस कर रहे सर। मेरे हस्बैंड का जीना हराम है, एकदम बोलते हैं कि मैं जान दे दूंगा अगर पैसा नहीं मिलेगा। वही पैसा से हमारा इतनी खाप थी सर की, छोटी सी दूसरों की दुकान में काम करती थी। मेरे हस्बैंड बोले कि ये पैसा मिलेगा ना तो हम अपना दुकान, छोटा सा दुकान करेंगे और रेंट में रहकर अपना छोटा सा मकान बनाएंगे। 20 लाख रुपया में तो बहुत बड़ी खाप हो जाती है ना सर, एक मीडियम फैमिली के लिए। आज मेरे बच्चों का स्कूल छूट गई है सर। मेरी बेटी का शादी रुक गई है, नवंबर में शादी है। समझ में नहीं आ रही है क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्या करूं और क्या नहीं करूं। और ये देखिए यही जो है मंजर है, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ बस 4 लोगों का मैंने इंटरव्यू दिखाया और 1 करोड़ रुपया हो गया 4 लोगों का। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा और कितने ज़्यादा लोगों का सपना इस सहारा जो है वो लूट कर अब जो है अपना मकान या अपना आलीशान बना रही है, और इन तमाम लोगों का जो सपना है वो चूर चूर होते जा रहा है। खैर देखना होगा इनका आंदोलन कितना आगे तक जाता है और सहारा कब इन लोगों का जो पैसा है वो वापस करके आती है। लेकिन तब तक के लिए आप तमाम दर्शकों को रिक्वेस्ट होगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि आज जो सहारा जो कुछ भी अपने कस्टमर से, अपने एजेंट्स के साथ कर रही है, वो यहाँ से एक बानगी नज़र आ रहा है। जब ये वीडियो वायरल होगा और तमाम जो लोग हैं वो देखेंगे और जो सरकारें जो जिम्मेदार हैं वो देखेंगी, तब जाके ये उम्मीद लग सकता है कि सहारा का पैसा जो है वो वापस आएगा। सहयोगी जितेंद्र के साथ मिथिलेश सिंह।